कि आपने कहा जी कि अजय देवगन और शाहरुख खान ने भी मुझे कॉपी किया। स्कैंडल तो मैं कहता हूँ भाई स्कैंडल या तो छुपाए जाते हैं, हाँ, या छुपवाए जाते हैं। इस इंडस्ट्री को अभी संभाल लें जी। तो वो संभालने वाली बात तो नहीं हुई फिर वो। अच्छा सर, आपने एक आपका बयान बड़ी पिछले दिनों सोशल मीडिया की ज़ीनत बना रहा कि आपने कहा जी कि अजय देवगन और शाहरुख खान ने भी मुझे कॉपी किया, और इस पे बड़ी लोगों ने मीम्स भी बनाई और बड़ा इस पे काफ़ी रहा। तो इसकी क्या हकीकत है, थोड़ा सा ज़रा बताइए हमारे नाज़रीन को। नहीं, वो एक कॉपी की बात नहीं हुई। अच्छा, उन्होंने मिस प्रिंट किया या मिस इंटरप्रेट किया। अच्छा, और ऐसा नहीं होता। कॉपी रोल को आप उठा लेते हैं ना, किसी एक किरदार को जी, तो वही तो दुनिया में होता है। बेशुमार लोग हॉलीवुड की फिल्म का एक वन लाइन उठा लेते हैं या कैरेक्टर उठा लेते हैं, तो उस हवाले से बात हुई थी, कॉपी के हवाले से बात नहीं थी। अच्छा। और अजय देवगन के बारे में मैंने सुना, मैंने देखा नहीं है। अच्छा। कि वो अक्सर मेरे बारे में जिक्र करते हैं कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है या उनसे मैं इंस्पायर्ड हूँ। अजय देवगन जो है वो। अच्छा, यस, तो इस हवाले से बात हुई थी, उसमें कॉपी के हवाले से बात नहीं थी। अच्छा सर, आप फिल्म में भी गए और फिर बड़ी जल्दी वहाँ से पलट भी आए, ये क्या कहानी है सर? बस वो ऐसे ही हुआ जैसे हमारे यहाँ ओपनर जाता है ना कि अच्छा, कॉमेडी में जाता है पर जल्दी सिगरेट पकड़ा के कि ये पकड़ो मैं अभी आ रहा हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ। तो मेरा बिल्कुल इसी तरह ही हुआ है कि मैंने हार्डली मेरे ख्याल में साल डेढ़ साल काम किया है और 5 फिल्में की हैं, 4 या 5। तो उसकी वजह ये है कि वो मिस टाइमिंग थी। अच्छा, वहाँ जाने का वक्त मुनासिब नहीं था मेरे लिए। अच्छा, आपके लिए नहीं था? मेरे लिए मतलब पर्टिकुलरली एज माई सेल्फ एज एन एक्टर, उस वक्त जो है वहाँ पे मेरे मिजाज का काम नहीं हो रहा था। अच्छा, ना वहाँ पे डिमांड थी, ना वहाँ पे हो रहा था। अच्छा, तो ना वहाँ पे लिखा जाता था, ना वहाँ पे डायरेक्टर था, ना वहाँ पे ऐसा माहौल था। और ज़्यादा उस वक्त तो ज़्यादा पंजाबी फिल्में सुल्तान राय साहब की फिल्म, और फिर डायरेक्टर भी नहीं रहा था। अच्छा, यानी हमारे यहाँ जो 60s में, 50s में, 70s में जो हमारे यहाँ डायरेक्टर्स थे, किस लेवल के डायरेक्टर्स थे, तो और क्या क्या राइटर्स थे। यानी फैज़ साहब तो जो है वो वन लाइन लिखा करते थे। हाँ, बिल्कुल। वो गाने लिखा करते थे फिल्मों के। बिल्कुल। तो यानी इस लेवल का इंटेलेक्ट था मौजूद वहाँ पे। वो उस वक्त वो जब मैं गया हूँ तो उस वक्त वो इंटेलेक्ट नहीं था। अच्छा, नहीं रहा था। तो वो बेसिक वजह थी। फिर मैंने जल्दी रियलाइज़ कर लिया। हालांकि पहली फिल्म मैंने नज़रुल इस्लाम साहब की वजह से मतलब साइन की थी कि मैंने वो पहली फिल्म उनकी थी, वो डायरेक्टर थे, तो मैं उनसे मैं बहुत मैं इंस्पायर्ड था कि वो बहुत बड़े डायरेक्टर थे, बहुत, इसमें कोई शक नहीं। सही। उनके साथ काम भी किया, फिल्म का कुछ हिस्सा हमने, मैं और नदीम साहब थे उसमें। तो लेकिन वो फिल्म बदकिस्मती से वो कंप्लीट ना हो सकी और वो डब्बों में ही बंद हो गई। फिर इसके बाद क़यामत के बाद ऑफ़र हुई तो वो इसकी कहानी अच्छी थी। अच्छा। और वो फिल्म सुपरहिट भी हुई। उसके बाद जितनी उसके राइटर भी सैयद नूर साहब थे? उसके भी सैयद नूर साहब थे। और डायरेक्टर जो थे वो नज़र शबाब साहब। लेकिन उसके बाद जितनी फिल्में की वो भी मैंने बड़े सोच समझ के की। हालांकि फिल्म मेरी कामयाब हुई थी तो बड़ी ऑफ़र्स आ रही थी मुझे, लेकिन मैंने फिर भी 2 या 3 फिल्में की तो वो भी इस काबिल नहीं थी। तो सर, नज़र शबाब साहब तो उस माइंड सेट के थे जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि वो पंजाबी फिल्मों से हट के वो फिल्में हमेशा बनाते रहे और चीज़ें जो हैं। हाँ नहीं, वो थे वो, लेकिन वो जो है ना मॉडर्न सिनेमा से उनका बहुत कम रुझान। अच्छा। बहुत कम उनकी ट्रेनिंग थी। अच्छा, ट्रेनिंग थी उस हवाले से। अच्छा। तो वो ज़्यादातर फिल्म तो जो है वो सैयद नूर साहब साथ मिलकर कर रहे थे। अच्छा। अदरवाइज़ खैर वो कहानी बहुत अच्छी थी क़यामत के बाद इटसेल्फ, जिसकी वजह से वो फिल्म कामयाब भी हुई। तो सर, सुल्तान राय साहब भी सुना काम के लिए उनसे गिला करते थे? हाँ, वो अक्सर जिक्र किया करते थे कि सुल्तान राय साहब जो है वो गिला करते थे कि आप हमें कास्ट नहीं करते। अच्छा। यानी उसमें कोई शक नहीं है कि वो उस वक्त पंजाबी फिल्मों के बिल्कुल सुपरहिट थे। तो वो ये कहते थे कि हमारी कहानी जो है वो उसमें वहीद मुराद का रोल होता है। जी। तो वहीद मुराद के अलावा अगर कोई रोल होगा जिसमें वहीद मुराद नहीं, उसमें सुल्तान राय की ज़रूरत होगी तो फिर हम आपको कास्ट करेंगे। अच्छा। तो फिर वक्त ने कैसा देखे पहिया घुमा है कि फिर सुल्तान राय साहब की फिल्म को जो है पंजाबी फिल्म को वो नज़रुल इस्लाम साहब ने डायरेक्ट किया। जी देखें। यस। लेकिन ये तो होता है। बहरहाल वो एक दौर था, वो सुल्तान राय साहब का दौर था, और उसको बेसिकली हमने जो है उस तरह से उसको हम इम्प्रोवाइज़ नहीं कर सके, उसको हमने
उसको भी एक फार्मूला के तौर पे चला के और सिर्फ उसके जो है गंडासे को इस्तेमाल करके, हालांकि वो बहुत बड़े एक्टर थे जी, उनको और डिफरेंट रोल्स में भी ट्राई किया जा सकता था, और ना सिर्फ ट्राई किया जा सकता था बल्कि थोड़ा सा चेंज भी लाई जा सकती थी, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री जल्दी बैठी है। ये सुना सुल्तान राय साहब खुद भी कहते थे कि मुझसे एक ही तरह के आपने किरदार करवा कर मैंने एक फिल्म की उनके साथ, अच्छा, हुक्मरान उसका नाम था। वो उस फिल्म में मेरी उनके साथ काफ़ी गपशप होती थी, तो वो कहते थे कि मैं तो खुद तंग आ गया हूँ कि बस एक ही तरह की मूंछ है और एक ही तरह का लाचा है, यानी वही मूंछ जो है मैं उतार के उधर आता हूँ, वही मूंछ मैं फिर अगले सेट पे और वही कुर्ता मैं अगले सेट पे बदल लेता हूँ। तो मैं कितनी वेरिएशन लाऊंगा, और जाहिर है कितनी वेरिएशन लाएंगे। बात तो फिर वही है ना कि वो उतना टाइम ही नहीं होता एक्टर के पास, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि वो साइकी को सोचे, साइकी पे, लेकिन वो जब आप रोल ही एक तरह का लिखे जा रहे हैं तो फिर वो एक्टर उसमें क्या चेंज लाएगा। तो वो उनका गिला था, और नो डाउट उनका गिला वैलिड था, क्योंकि वो सिर्फ गंडासा एक्टर नहीं थे, वो बड़े अच्छे अदाकार थे, वो हर तरह का रोल कर सकते थे। अच्छा सर, तो क्या जैसे ड्रामा इंडस्ट्री हमारा जवाल का शिकार हुई, क्या इसी वजह से फिल्म इंडस्ट्री भी जवाल का शिकार हुई कि हमने कोई नई चीज़ अडॉप्ट नहीं की और राइटर्स उस लेवल के नहीं आए, और उसके बाद ना डायरेक्टर्स के और ना बाकी चीज़ें छोड़ गया। अच्छा, मेरे नज़दीक जब मैं गया हूँ मैंने देखा है प्रोड्यूसर भी जो था ना जी, वो प्रोड्यूसर नहीं था जो ये अमन बनाया करता अच्छा ना, जो दिल मेरा धड़कन तेरी बनाया करता था, जो आईना बनाया करता था, जो बाजी बनाया करता था, वो वाला प्रोड्यूसर नहीं था। प्रोड्यूसर का मतलब सिर्फ फाइनेंसर नहीं होता, हाँ जी, उसका अपना टेस्ट भी जो होता है ना वो भी इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल, वो कहता है, डायरेक्टर को कहता है, राइटर को कहता है कि यार मुझे क्या प्रोडक्ट क्या चाहिए, मुझे ऐसी प्रोडक्ट चाहिए, मुझे इस सब्जेक्ट पे चाहिए, मुझे इस सब्जेक्ट पे चाहिए, मैं इस पे पैसा लगाऊंगा। और सुल्तान राय साहब को यूज़ भी किया, मिसयूज़ भी किया, और जिससे फिल्म का मैं समझता हूँ कि डिक्लाइन हुआ है जी। डिक्लाइन की वजह ये बनी है कि एक ही तरह की तस्वीरें लगा के सुल्तान राय साहब की जी वो डिस्ट्रीब्यूशन पे बेच लेते थे और फिर आगे चल पड़ते थे, वो चलती थी। अच्छा, फिर 3 फिल्में फ्लॉप होती थी, चौथी फिल्म सुपर हिट हो जाती थी, और फिर सुल्तान राय साहब का तो वो सुल्तान राय साहब तो अपना एक पूरा दौर है, एक पूरा रजीम है उनका। लेकिन वही बात है ना कि उस दौर में किसी डायरेक्टर ने ये नहीं सोचा कि मैं ठीक है सुल्तान राय साहब बिक रहे हैं, मैं इन्हीं को लूँगा, लेकिन मैं सब्जेक्ट डिफरेंट कर लूँ ज़रा, है ना। तो वो अब फिर बदकिस्मती ये है कि मैंने पहली फिल्म की है क़यामत के बाद, फिर पंजाबी उर्दू का अपना एक मिजाज होता है। आपके मुल्क में ज़्यादा फिल्म जो है वो उर्दू देखी जाती थी, बिल्कुल ठीक है ना। अब आपने फिर हर फिल्म को जो है वो कर दिया, उसके साथ बुच्चर कर दिया। वो ये कि आपने फिल्म पंजाबी में शूट की हुई है, उर्दू में डब करके आप कराची में चला रहे हैं। उर्दू का और पंजाबी का एक बहुत कल्चर का और चीज़ों का वाज़े फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, हाँ जी। उसकी टोन, उसकी लाउडनेस, उसकी पिच में बड़ा फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। तो वो मैच नहीं करता था। तो मैंने पहली फिल्म ये इवन क़यामत के बाद ये बनी उर्दू में थी, उसको फिर पंजाबी में डब करके। अच्छा, तो उसमें मिजाज का बड़ा फ़र्क है, उसकी लाउडनेस का बड़ा फ़र्क है, उसकी एक्सप्रेशन का बड़ा फ़र्क है। तो ये भी होता रहा। तो एक्चुअली तो हमने खुद बहुत सारी ज़्यादतियाँ की हैं, जिसकी वजह से हमारी फिल्म को ये सवाल आया। ये सवाल। तो अच्छा सर, आप इस वक्त मरकज़ी सेंसर बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। अच्छा, पाकिस्तान में फ़िल्म नहीं बन रही, तो वो सेंसर बोर्ड क्या काम कर रहा है सर? सेंसर बोर्ड का काम ये डोमेन नहीं है। अच्छा, कि वो फिल्म बनाए, नहीं फिल्म नहीं बनाए सर, वो बनवाए, ये भी नहीं है उसका डोमेन। बिल्कुल आपने सही कहा। ये बेसिकली तो खैर एक इदारा हुआ करता था, नैफडेक, उसका काम था, वो भी सही काम नहीं कर सका। फिर नैफडेक के जो बाकी लाइबिलिटीज़ उसको ख़त्म करके उसकी लाइबिलिटीज़ PNCA को दे दी। मैं वहाँ पे PNCA में 5 साल रहा हूँ। मैं बड़ी कोशिश करता रहा कि PNCA को नैफडेक के वो जिम्मेदारियाँ मिल जाएं जिसमें वो ये काम कर सके, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें मैंने प्रिपेयर कर ली थी कि लैब अपनी बनाई जाए नेशनल लेवल पे, गवर्नमेंट की तरफ से हो, एकेडमी बनाई जाए गवर्नमेंट की तरफ से हो, जिसमें PNCA बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता था। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन बाकी चीज़ें आपकी तभी होती हैं जब फाइलें आगे चलती हैं, ठीक है ना। आवाज़ की वो ग्रेन्स नहीं थी, वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, ऑडियो की, वीडियो की,
उसकी कलर इम्प्रोवाइजेशन की, वो ये सारी चीज़ें अब अवेलेबल हैं। अब ऐसे ऐसे कैमरे और ऐसे ऐसे लेंसेज हैं कि आपको ऐसे ही लगता है जैसे बिल्कुल ओरिजिनल हाँ एक उसके एटमॉस्फेयर के अंदर बैठे हुए हैं। सही। तो वो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, लेकिन उससे हम फ़ायदा इसलिए नहीं उठा पा रहे कि हमें अगर गवर्नमेंट को करना चाहिए। मैं इसके लिए कुछ सजेशंस दे रहा हूँ। अच्छा। पंजाब गवर्नमेंट में कि इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम सेमिनार करें और इस पर इनपुट लें, लेकिन ये हम सिर्फ ये नहीं कि पैसा दे दें, पैसा नहीं है, आप फैसिलिटेट करें। अच्छा। और इनको फिर एक तो नेशनल एकेडमी का बनना बहुत ज़रूरी है जी। जिस जगह पे आपको टेक्नीशियंस आपको बाहर से मंगवाएं जी। यानी पाकिस्तान टेलीविज़न जब बना था कैसे बन गया और कैसे वो उसने फिर तरक्की की। वहाँ उस वक्त हर जो टेक्नीशियन था उसकी ट्रेनिंग जर्मनी से होती। अच्छा। इवन मेकअप आर्टिस्ट की भी, कैमरामैन की भी, अच्छा, डायरेक्टर की भी जी। तो इस तरह से उनको एक्सप्लोर करें, उनको एक्सपोजर दें, उनको ट्रेन करें, फिर वो देखें, फिर आपको रिजल्ट देंगे। तो वो गवर्नमेंट का मैं समझता हूँ ये तरीका है, एक ज़रिया है कि वो इस तरह से कर सकते हैं कि वो इनको फैसिलिटेट करें। ठीक है, ताकि फिल्म बनना शुरू हो और अच्छी फिल्म बने। अच्छा सर, देखें फिल्म एक बड़ा अहम ज़रिया इब्लाग भी है सर। हमसाया मुल्क को देख लें आप या हॉलीवुड को देख लें कि वो किस तरह अपना मैसेज कन्वे करते हैं और किस तरह उसके लिए ज़ेन साजी करते हैं कौमों में। ये तो दोनों मतलब इवन में हम अब जब बात कर रहे थे पीटीवी ने सोसाइटी की रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा किया। आज सर अगर हमारा सिनेमा बर्बाद हो रहा है तो हम तो एक अहम टूल से जो है वो उस तरह से हम लोगों को ना एंटरटेन कर पा रहे हैं, ना उनको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ना अपने कल्चर सकाफत से बाहर किसी को मुतारफ करा पा रहे हैं सर। अब हमारा कल्चर भी उस तरह से प्रमोट नहीं हो रहा बिल्कुल जिस तरह से होना चाहिए था। बिल्कुल कि हमें जो है वो फौरी तौर पे टेररिस्ट कह दिया जाता है जी। हमारे पास बड़ा नेशनल हेरिटेज हमारा बड़ा बहुत रिच है सर। ठीक है ना, हम उसको एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए। 7000 ईयर्स का तो आपका हेरिटेज है। बिल्कुल सर। मांजूदारो मेहरगढ़ से बिल्कुल गंधारा तहजीब से लेकर इंडस वैली बिल्कुल, और इतना बड़ा रिचनेस है उसको। अगर मैंने पीएनसीए पे इस पे काफ़ी काम किया। अच्छा। यस, मैंने आर्काइव्स बनाई थी, मैंने अच्छा घराना मौसीकी के लिए आर्काइव बनाई थी करने के लिए। फिर इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे यहाँ जो डाइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जी, उनके लिए मैंने बड़ा काम किया था। यूनेस्को के साथ मिलकर अच्छा वर्कशॉप्स करवाए, मैंने उसके ऊपर किताबें छपवाई। पाकिस्तान में वाहिद किताब है जो मैंने छपवाई थी पीएनसीए में। अच्छा। म्यूज़िक के ऊपर, जो आज से उससे पहले हुई ना, उससे हु इज़ हु, यानी आज से लेके यानी 47 से लेके जो है उस वक्त मैंने 2010 में शायद बनवाई थी। तो उस वक्त तक जितने मौसीकार, जितने म्यूजिशियंस, सिंगर्स, इवन मैडम नूर जहाँ का नाम तो ज़ाहिर है सबसे टॉप पे था मेरी का, लेकिन उनके नाम वो रिकॉर्ड में और हिस्ट्री में आज का स्टूडेंट अगर कुछ लेना चाहेगा तो मेरा कल में उस किताब से शायद मिल जाए, उसको पता भी नहीं है ना। नहीं सर, कोई किरदार ऐसा जो आपको पसंद हो कि ये किरदार बहुत सारे हैं। अच्छा, बहुत सारे, मतलब एक आध का मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। रेजा का मुझे रोल बहुत पसंद है। अच्छा, रोल पसंद। ज़ंदार का मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। और बहुत सारे रोल्स हैं, बहुत सारे। दरिया का मुझे, जो मैं समझता हूँ कि उस ज़माने में हमने जुलाई अगस्त में शूट किया था, और रियल डेजर्ट में जाके चोलिस्तान में हमने शूट किया था। तो उसमें और बहुत से रोल्स हैं जो मुझे गाजी इल्मुद्दीन शहीद का रोल मैंने किया था, वो मुझे बड़ा हॉन्ट करता है, क्योंकि उसमें मैंने जो है वो मैंने गाजी इल्मुद्दीन शहीद को ना देखा, ना मैंने उनके बारे में पढ़ा, सिर्फ सुना ही है। लेकिन मैंने एक आशिक रसूल को इमेजिन किया, जब इमेजिनेशंस की बात कर रहा था, बिल्कुल वो इमेजिनेशंस में था कि वो आशिक रसूल को कैसा होना चाहिए, है ना, उसके अंदर क्या कैफियत होनी, क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, वो सारी चीज़ें इमेजिनेटिव थी। उसका बड़ा मतलब वो, और फिर मैंने वो रोल जो है क्योंकि अकीदत के साथ किया था कि मैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क में गिरफ्तार एक ऐसा शख्स हूँ जो ऐसे आशिक रसूल का रोल करने जा रहा हूँ। तो मैंने हर शॉट जो है वो वज़ू के साथ किया। अच्छा जी। तो उसका भी मुझे एक बड़ी तस्कीन मिलती थी, तो मुझे अभी भी याद है, वो हॉन्ट करती है। अच्छा। यस।
तो सर आप माशाल्लाह नौजवानी में ही स्टारडम मिल गया आपको, तो उस ज़माने में तो बहुत सी फैंस भी आपके पीछे होंगी, कोई ऐसा किस्सा जो कभी फैंस जान ही ना छोड़ रही हो आपकी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, कुछ वो किस्से ऐसे होते हैं सर, नौजवान भी हो, प्यारे भी लग रहे हो और स्टारडम भी हो और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी हो आप, वो लोगों ने बड़ी मोहब्बत, बड़ी प्यार बहुत हमेशा देते हैं, आज भी देते हैं, और इज्जत भी देते हैं, मुल्क के अंदर भी, मुल्क के बाहर भी, बाहर जाता हूँ वहाँ भी बहुत लोग प्यार करते हैं, बहुत लोग इज्जत देते हैं। मैं नहीं, कोई मखसूस प्यार करने वाली जान ही नहीं छोड़ रही है। आप बात कर रहे हैं वो जो है उसका जिक्र जो है वो बनता नहीं है। अच्छा, है ना उसका तज़किरा बनता है। तो वो कहते हैं ना जी आपके स्कैंडल, तो मैं कहता हूँ भाई स्कैंडल या तो छुपाए जाते हैं, हाँ, या छुपवाए जाते हैं, ठीक है ना। तो छुपवाना उसके लिए ज़रूरी होता है, या वो छुपवाते हैं जिनको ज़रूरत होती है। हाँ जी, तो मुझे ऐसी ज़रूरत कभी पड़ी नहीं। अच्छा, तो इसलिए वो मैंने छुपाने वाले हवाले से तो हो सकते हैं, लेकिन छुपवाने वाले नहीं। अच्छा। आई थिंक मैं सबसे ये भी कहना चाहूँगा आज के यंगस्टर्स के साथ, मैं डायरेक्ट उनको ये कहना चाहूँगा कि वो फिल्म बनाएं तो इंटरनेशनल लेवल पे से जी, वो थोड़ी सी रिसर्च करें, थोड़ा सा लर्न करें यार दुनिया की चीज़। अब तो आपके पास हर चीज़ आपके फ़ोन में मौजूद है, आपके लैपटॉप में मौजूद है, आप इंटरनेट पे, गूगल पे बहुत सारी चीज़ें खुद देख सकते हैं। आप देखें, क्लासिकल काम भी देखें, आजकल का मॉडर्न काम भी देखें, उससे कुछ सीखें, उससे कुछ रेफरेंस लें, उससे कुछ इंस्पायर हों, फिर खुद कहानी लिखवाएं जी, बड़े स्क्रीन की कहानी लिखवाएं। सही, टेलीफिल्म ना बनाएं। ये मसला हो रहा है बेसिकली, वो फंस गए। हाँ बिल्कुल, वो एड मेकर्स हैं या वो ड्रामे के डायरेक्टर्स हैं, तो वो बेशक हों, लेकिन वो उनको पहले फिल्म की भी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अगर वो अवेलेबिलिटी नहीं है तो कम से कम ये तो अवेलेबल है ना, ये कितना बड़ा सोर्स उनके पास है। सही। और दूसरा गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उसमें थोड़ा सा इनको जो है ना प्रमोट करने के लिए, पाकिस्तान के सिनेमा के रिवाइवल के लिए आई थिंक स्टेट कैन डू अ लॉट। तो नाजरीन, आपने तौकीर नासिर साहब की गुफ्तगू सुनी और ऐसी बहुत सी बातें जिनसे शायद आप पहले वाकिफ़ ना हों, हमें और आपको सुनने को मिली। शहजाद चौधरी को अगले किसी ऐसे ही प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।